आज बात एक ऐसे डिजिटल तूफान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सिर्फ एक हफ्ते में करोड़ों फॉलोअर्स थी के राजनीतिक व्यंग और वायरल वीडियो। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ तब आया जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के माता पिता सामने आए और उन्होंने अपने बेटे की गिरफ्तारी का डर जाहिर कर दिया। तो आखिर कौन है अभिजीत दीपके, कैसे शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी और क्यों उनके माता पिता की रातों की नींद उड़ चुकी है, पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक व्यंग्यात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके ने शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महज एक हफ्ते के भीतर ही इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर ऐसा धमाका किया कि इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करोड़ों लोग जुड़ गए। तेज तर्रार राजनीतिक मीम्स, व्यंग भरे पोस्ट और मौजूदा सिस्टम पर कटाक्ष, यही सीजेपी की पहचान बन गया। लेकिन लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी, उतनी ही तेजी से विवाद भी बढ़ने लगे। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है तो वो है अभिजीत दीपके के माता पिता। छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले उनके पिता भगवान दीपके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज के राजनीतिक माहौल को देखकर डर लगना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा खुद इंटरव्यू में ये कह चुका है कि भारत लौटने पर उसे गिरफ्तार किए जाने का डर है। सोचिए, एक तरफ बेटा इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है, दूसरी तरफ माता पिता इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभिजीत की मां अनीता दीपके ने तो साफ शब्दों में कहा है कि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा राजनीति को करियर बनाए। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा चाहा कि अभिजीत एक सामान्य जिंदगी जिए, कोई अच्छी नौकरी करे और सुरक्षित रहे। अनीता दीपके ने भावुक होते हुए कहा है कि हमें बस यही चाहिए कि हमारा बेटा सुरक्षित घर लौट आए। राजनीति में रहना है या नहीं ये उसका फैसला हो सकता है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं हमेशा डर में हूँ। यानी जिस लोकप्रियता को सोशल मीडिया सफलता कह रहा है, वही एक परिवार के लिए चिंता का कारण बन गई। अब आपको बताते हैं आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में एक कथित टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ लोगों को परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों से संबोधित किए जाने की बात सामने आई। हालांकि इन टिप्पणियों को लेकर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया। इसी विवाद के बाद अभिजीत दीपके ने व्यंग्य के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू किया। लोगों ने इसे सिस्टम के खिलाफ एक तंज की तरह देखा और देखते ही देखते ये ट्रेंड बन गया। सीजेपी के पोस्ट में राजनीति, मीडिया, सिस्टम और सोशल मुद्दों पर कटाक्ष किए जाते हैं। यही वजह है कि युवा वर्ग तेजी से इससे जुड़ता चला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग्य करना अब जोखिम भरा होता जा रहा है? यही डर अभिजीत के माता पिता को भी सता रहा है। उनके पिता ने कहा है कि उन्होंने पहले भी बेटे को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि वो खुद राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते और नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी विवाद में फंसे। उन्होंने बताया कि जब अभिजीत आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, तब भी उन्होंने समझाया था कि राजनीति की दुनिया आसान नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि अभिजीत का सफर सीधा राजनीति से शुरू नहीं हुआ। परिवार के मुताबिक उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर और पुणे में पढ़ाई की। इंजीनियरिंग उनके लिए मुश्किल साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने मास मीडिया और पत्रकारिता का रास्ता चुना। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, जहां से उन्होंने डिजिटल मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। लेकिन अब उनका यही डिजिटल प्रयोग देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अभिजीत दीपके को नई डिजिटल आवाज बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ वायरल होने की रणनीति मान रहे हैं। वहीं कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या व्यंग और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ट्रेंड में बनी हुई है। हर दिन नई मीम्स, नई वीडियो और नए राजनीतिक तंज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वायरल ट्रेंड के पीछे एक परिवार का डर और बेचैनी भी छिपी है। अब देखना होगा कि अभिजीत दीपके आगे इस डिजिटल आंदोलन को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में भारतीय डिजिटल राजनीति का नया चेहरा बन सकता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक व्यंग लोकतंत्र की ताकत है, या फिर ये विवाद को जन्म देता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।